तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। पराविद्या एवं अपराविद्या का चर्चा हो रहा था। यद्यपि हमारे परंपरा के अनुसार, वेदांत के अनुसार अपराविद्या एवं पराविद्या दोनों ही जरूरी है, लेकिन ठाकुर का जो समाधान है वर्तमान युग में विशेषतः समय का अभाव है, इसलिए पहले किसी प्रकार से पराविद्या अधिगत करो। वो स्वयं अपने जीवन में करके दिखाया एवं अपने जो पार्षदगण था उनके जीवन में भी हम देखते हैं ठाकुर प्रोत्साहित करते थे। जब हरि महाराज बहुत विधान साधन करने के लिए मशगूल हो गए तब भी ठाकुर चेतावनी दिया कि तुम्हारा वेदांत में क्या लिखा है, ब्रह्म सत्य जगत में थी ही ना, ये जानते हुए सद्वस्तु का अनुसंधान करो। फिर लाटू महाराज का जीवन हम लोग विस्तार से देखा कि कुछ नहीं पढ़ते हुए भी, बिल्कुल अनपढ़ रहते हुए भी वेदांत के मूल तत्व दर्शन करते हुए कितने अनुभव लाभ किया था। जब पंडित शशधर तर्क चूड़ामणि के प्रवचन सुनने के लिए गया स्वामी शुद्धानंद जी के साथ, तब कठोपनिषद का वो वाणी अंगुष्ठ मात्र पुरुषम महांत सदा जननाम हृदय सन्निविष्ट, प्रत्येक के भीतर अंगुष्ठ मात्र पुरुष विराजमान है एवं उनके अपने शरीर से जुड़ा हुआ है। बहुत धैर्य सहकार उनको पृथक करो और उनको दर्शन करो। सुनते ही लाटू महाराज इतने अप्लुत हो गए और गदगद होके रात भर बोलने चाहा, पंडित सही बोला है। अर्थात पंडित को जो प्रवचन, जो विषय उनके जीवन के अनुभूति के साथ मिल जा रहा है। जीवन का अनुभूति से उनका जो पुंथीगत विद्या का सादृश्य देखते हुए ही उनके इतना आनंद है। फिर ठाकुर के एक अन्य पार्षद के जीवन में हम लोग देखते हैं स्वामी सुबोधानंद जी, खोका महाराज। वो सब कुछ छोड़ के भगवान का नाम लिखे भगवान को प्राप्त किया। He did not take any circuitous route, direct step. एक घटना बहुत ही प्रासंगिक है। जब परवर्ती काल में वो मंत्र दीक्षा देना चालू किया तब एक वृद्धा भद्र महिला को उन्हें मंत्र दीक्षा दिया। तो बहुत ही साधारण थे, पढ़ा लिखा नहीं था। तो उन्होंने बताया, बाबा मैं गायत्री आने स्तव कुछ नहीं जानता ही। हाँ, हमें मुझसे दिया है, बस उतना ही हमारा है। तब इसके बारे में
हमें बताइए, क्योंकि जानने का इच्छा होता है, अनुसंधित सा होता है। वो उन्होंने कपट स्वीकार किया, हम कुछ नहीं जानते। उत्तर में जो खोखा महाराज उत्तर दिया बड़ा मार्मिक है। उन्होंने कहा, माई मैं भी गायत्री आन्निक सब कुछ नहीं जानती हूँ, मैं तो खोखा हूँ, भगवान का हाथ में बच्चा मात्र हूँ, बालक मात्र हूँ, मुझे भी ये सब नहीं पता है। लेकिन मुझे जो पता है वही आपको दे दिया, अर्थात ठाकुर के पावन नाम, उसके भीतर ही सब कुछ मिलेगा। मुझे और कुछ दूसरा कुछ जानकारी ही नहीं है। तो कभी कभी कहा करते थे, इससे हमारा दिमाग में हलचल बन जाता है, माथा काम नहीं करता है। ये सब जो विस्तार है उसका सोचते हुए हमें कुछ नहीं पता है। एकमात्र ठाकुर का नाम मैं जानती, जो नाम हम जानते आपको दे दिया बस। और मैं जानता हूँ कि इसको अवलंबन करने से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम प्रीणीति प्रियताम जगत, ये कहा गया। तो भगवान को उसके नाम जप करते हुए उनको तुष्ट करने से सब कुछ मिलेगा। तभी इसमें प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता है पहले ईश्वर दर्शन करने के लिए प्रयास करो। ये खुलासा ठाकुर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बताया था। ठाकुर के एकनिष्ठ भक्त आदर चंद्र सेन उत्तर कोलकाता में रहा करते थे, और ठाकुर जब कलकत्ता आते थे कभी कभी इनके घर में कुछ समय विश्राम लेके तब जाते थे। कभी कभी आदर सेन उनको आमंत्रण भी करते थे। एक बार वैसे ही आदर चंद्र सेन ठाकुर का निमंत्रण किया। एक निष्ठ भक्त है, ठाकुर आगे उपस्थित हुआ और आदर चंद्र सेन निवेदन किया कि आप बहुत दिन यहाँ पर आपका पदार्पण नहीं हुआ, मैं आपका आने के लिए बहुत प्रार्थना किया था, मैं रोया भी था, क्योंकि आप इतना दिन नहीं आया, घर अंधकार प्राय हो गया, एक प्रकार का बदबू हमें महसूस हुआ। ये जो आपके आगमन से अभी सब कुछ बदल हुआ, सुगंध हो रहा है। अर्थात भगवान को आने से एक परिवर्तन आ जाता है। तो ये है जो लक्षणीय बात। उसमें उसकी जो बंधु बांधव को भी उस अवसर पर बुलाया। आदर सेन हम जानते हैं कि वो डिप्टी मजिस्ट्रेट थे ब्रिटिश सरकार का। उनके जो कलीग है उनके साथ वो था साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बंकिम को भी बुलाया था आदर चंद्र सेन, ताकि वो श्री रामकृष्ण को दर्शन कर सके, उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सके। तो उसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आए और बंकिम चंद्र के साथ श्री रामकृष्ण का अनेक वार्तालाप हुआ, जो कि पंचम भाग में उल्लेखित है। और श्री रामकृष्ण कथामृत जो 5th वॉल्यूम, और इसका दिनांक है 6 दिसंबर 1884 शनिवार। इस दिन में आदर से निमंत्रण करके ठाकुर को बुलाया और ठाकुर की
संग में भक्तगण लाभ उठा सके, भक्तगण को भी बुलाया। इस अवसर पर उनके जो बंधु है, बंधु स्थानीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ही वॉज ऑल्सो डेप्यूटी मजिस्ट्रेट इन ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उनको भी बुलाया। और बंकिम चंद्र के साथ ठाकुर के अनेक कथोपकथन हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट डायलॉग। इसमें से एक अंश में है, ठाकुर बंकिम चंद्र के साथ जो उपस्थित थे गणमान्य व्यक्ति, उनको ठाकुर ये जो उनके भावना व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि अधुना एक विश्वास हो गया कि ईश्वर के जो ऐश्वर्य जगत, उसको नहीं जानने से ईश्वर के बारे में ज्ञान संभव नहीं है। पहले इन लोग कहते हैं पहले ईश्वर के बारे में थोड़ा बहुत जान लो, उसके बाद ईश्वर कैसे है वो तलाश करो। पहले ईश्वर की सृष्टि, ईश्वर की जगत, उसके बाद ही ना ईश्वर को जानोगे। किसी किसी को ऐसी चिंतन है। तो पहले ठाकुर कहते पहले आगे साइंस, उसके बाद में ईश्वर। तो साइंस पहले, अर्थात देखिए इसमें जो हमारा जो परंपरा था, अपरा विद्या, जो ऋग, जो 4 वेद एवं 6 वेदांग, ये सब कुछ जो हमारा इंक्लूडेड है। तो ये कहते हैं पहले ये साइंस होगा, उसके बाद में ईश्वर के बारे में तलाश करो। ठाकुर खुद ही बता रहे स्वयं, कोई कोई ऐसी सोचते। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के पूछा, अच्छा तुम्हारा क्या मत है? पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन, आगे साइंस ना आगे ईश्वर, विच इज ऑन प्रायोरिटी। ये जो तुम्हारा ईश्वर के बारे में जानने के लिए तुम्हारा जो आकुलता हुआ है, तो इसको सही है कि नहीं, ये जानने के लिए तो पूछा जाता है कि जो साइंस का जो डेवलपमेंट है, जो नाना प्रकार का विषय है, उसके बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही ईश्वर को जाना जाता है। तो बंकिम का जो ओपिनियन है वो ठाकुर ने जानना चाहा। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये सुनते ही उन्होंने बताया, जी हाँ, अगर पहले इस दुनिया के बारे में कुछ तो जानना जरूरी है, आगे एडिक्ट जननी तो है, और ये पहले जो प्राथमिकता है कि ईश्वर के बारे में, ईश्वर सृष्टि के संबंध ज्ञान। बंकिम कहते कुछ पढ़ा लिखा करते हुए कुछ इस विषय पर ध्यान अर्जन करना चाहिए, ज्ञान अर्जन करना चाहिए, उसके बाद में तो फिर ईश्वर के बारे में देखा जाएगा। तो उन्होंने बताया पहले साइंस, उसके बाद में रिलीजन। जबकि ठाकुर कहते हैं ये नहीं। तो जैसे कि बंकिम बताया कि नहीं सर, ये पहले यहाँ पर कुछ साइंस पहले होना चाहिए, तब ठाकुर ने साथ साथ संशोधन करके बता रहे हैं ये गलत है। पहले भक्तगण का संगठित जो साइंस का ये प्राथमिकता नहीं है, पहले ईश्वर के बारे में जानना जरूरी है। तो ठाकुर ने बहुत तीव्र मंतव्य किया, यही तुम्हारे रैक को था। ठाकुर के पॉइंट पर आगे साइंस ना आगे ईश्वर। बंकिम कहते नहीं, पहले तो इसका जानना जरूरी है। तो ठाकुर कहते ही तुम्हारा का एक ही तुम लोग रटते हो, पहले साइंस उसके बाद में ईश्वर, ये गलत है। तुम्हारा जीवन का जो उद्देश्य है
वह है ईश्वर प्राप्ति। वो कभी भूलना नहीं। अगर ईश्वर प्राप्ति तुम्हारा जीवन का लक्ष्य है तो वो प्राप्ति लक्ष्य में पहुंचते हुए ये इतना प्रकार का जो विषय इसमें चर्चा अनावश्यक है। पहले किसी हालत से जो तुम्हारा इच्छा है उसको हासिल करो, उसके बाद में अगर चाहे तो ये सब ज्ञान अर्जन कर सकते हो। तो ठाकुर का सीधा समाधान है कि पहले कोई भी उपाय से ईश्वर के बारे में, ईश्वर को अनुसंधान करो, उसके बाद चाहे तो उनका सृष्टि का तथ्य आप ले सकते हो, बट दैट इज नॉट प्रायोरिटी। और ईश्वर के बारे में जो जानने चाहते हो वो डायरेक्ट ईश्वर से ही जान लेना सबसे सही है। ये द्वितीय बात बताए। अगर ईश्वर को मैं जानने चाहते हो तो बेस्ट मेथड इज़ टू गेट इट डायरेक्टली फ्रॉम गॉड, क्योंकि दूसरा व्यक्ति को इतना पहुंच नहीं है, सब कुछ नहीं भी बोल सकता है। लेकिन भगवान स्वयं अगर व्याख्यान करे तो उसमें कोई भी संशय, कोई भी संदेह नहीं रहेगा। ईश्वर के बारे में तुम पहले जान लो, उसके बाद में चाहे तो तुम दूसरा जो विज्ञान है वो बाद में देखा जाएगा। नॉट फर्स्ट, पहले ईश्वर उसके बाद में विज्ञान, न कि अदर वे राउंड। तो ये इसको समझाया तो बंकिम चंद्र को कि बिल्कुल नहीं, पहले ईश्वर उसके बाद में उनको साइंस। इस प्रसंग को और भी रोचक रूप से मास्टर महाशय उधर वर्णन किया कथामृत में, उसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।